ये जो गए हुए हैं माफिया मंगवाने के लिए, खुद उसके सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं वहां पे जाके। हमारा बाप का बड़ा भाई है, बना ही लेता, फिर आज के कर जाओ यार। अगर शौक है नए बाप बनाने का तो बनाओ, हम क्या करें उसमें। हम तो नहीं मानते, ना बड़ा भाई मानते हैं उसको, ना कुछ और मानते हैं। क्या हम उठ के आगे, क्योंकि जो बंदे मतलब ऐसा सौदा कर सकते हैं किसी के साथ, किसी पार्टी के लीडर के साथ या किसी पार्टी के साथ, उनके बीच में हम बैठना पसंद नहीं करते। पिछले दिन की युवा राजपूत सभा के कुछ सदस्यों की कविंदर गुप्ता के साथ बैठक के बाद जम्मू कश्मीर युवा राजपूत सभा के उपाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह ने उन पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है और उसके साथ में एक वीडियो जारी किया है। विक्रम ने कहा है कि कहना तो नहीं चाहिए पर आज लग रहा है 23 सितंबर की छुट्टी लेके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी वाईआरएस ने। लोगों का स्पोर्ट देखने के बाद से ही 2-4 बंदे खुद को एमएलए एमपी सीएम समझने लग गए हैं। पॉलिटिक्स आती नहीं है पर करने का भूत चढ़ गया था, कल सब उतर गया। काम ऐसा किया हुआ है कि मुंह दिखाएंगे लोगों के, जूते मारने लोगों ने इस बारी, जाए तो सही लोगों के बीच में। पहले क्लियर कर देता हूँ, देखो जो भी कल हुआ है उसमें सिर्फ 2-3 बंदे जो थे उनका डिसीजन था और सभा में किसी को भी पता नहीं था ये चीज, ना कोर कमेटी से बात हुई थी ना स्टेट टीम की बात हुई थी। हमें सिर्फ 5:30 या 6 बजे तक शायद हम इकट्ठे थे सारे। हम कल हमारा आरएसपुरा का एक प्रोग्राम था, मीटिंग थी, वहां पे गए थे हम। वहां से वापस आए हैं, किसी को कोई बात नहीं बोली गई कि ये सीन होना है। और रास्ते में तो ये बातें हो रही थी कि कविंदर गुप्ता के घर के बाहर जाके उसको मतलब उसके घर का घेराव करना है। गेम जो थी ये 2-3 बंदों की है जो आपको पता है। तो पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि यार इसमें पूरी सभा को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि सभा में किसी को भी इस चीज का पता नहीं था। और उससे पहले ये फोटो देख लो अगर आपको दिख रही है, ये एसपी ऑफिस में गए हुए हैं सभा के बंदे कविंदर गुप्ता के लिए उसके रिपोर्ट लिखवाने, उसके खिलाफ कंप्लेन करवा के आए हैं। वहां से कंप्लेन की कॉपी भी शायद होगी फोटो में, जो उसकी मैडम के डेस्क पे पड़ी है। वहां पे भी इन्होंने किसी को नहीं बताया कि वहां पे क्या ये कविंदर गुप्ता से मिलने जा रहे हैं, कि उसका फोन आया, कि क्या हुआ है, कुछ नहीं। बट इन्होंने क्या किया, वहां से सभी को घर भेज दिया ये बोल के, ये देखो ये कॉपी है जो इसने हाथ में पकड़ी है, कंप्लेन की कॉपी है, ठीक है। सभा को ये पता था कि कविंदर गुप्ता के खिलाफ कंप्लेन हो रही है, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये 2-3 बंदे जो हैं उसके घर जाके जो भी इन्होंने मतलब वहां पे जाके सेटिंग की है या जो भी इन्होंने किया हमें तो पता नहीं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इसमें पूरी सभा को इन्वॉल्व मत करो। करोगे भी तो तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कुछ नहीं है भाई। सभा खत्म होती है ना तो हो सकता है कि मैं अपने काम वाली साइड ज्यादा ध्यान दूंगा, मेरे को उस चीज से फायदा ही होगा, पर जम्मू के लिए आवाज उठाने वाला आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा कोई भी। तो 2-3 बंदों की वजह से ना पूरी सभा को एक तो ब्लेम मत करो सारे। और दूसरी बात यह है कि अभी अंदर चल रही है मीटिंग, एक कोर कमेटी की, स्टेट टीम की, सभी की मीटिंग चल रही है, सुबह से ही चल रही है। हम उठ के आगे, क्योंकि जो बंदे मतलब ऐसा सौदा कर सकते हैं किसी के साथ, किसी पार्टी के लीडर के साथ या किसी पार्टी के साथ, उनके बीच में हम बैठना पसंद नहीं करते। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर वो बंदे आएंगे तो हम बाहर आएंगे, और इन केस अगर सभा उन पे कल एक्शन नहीं लेती है कोर कमेटी, तो मैं ये आज ही बता देता हूँ कि अगर कल तक उन पे एक्शन नहीं लिया गया तो मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा से कल रिजाइन करूंगा। उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है सभा के साथ। हमने सभा ज्वाइन की थी बिरादरी के काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, ना कि लोगों की पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जिस बंदे को शौक है, जो बंदा चाहता है कि उसने एमएलए बनना है, एमपी बनना है, वो अपने बलबूते पे बने, अपने उस पे बने। उसमें सभा का यूज हमने स्टार्टिंग से ही ये चीज बोली थी कि उस चीज में सभा को यूज मत करना, क्योंकि सभा नॉन पॉलिटिकल है और हमेशा रहेगी। बट कुछ लोगों को शायद ऐसा है कि कुछ जो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से लोगों से वो मिली ना, सक्सेस मिली 23 सितंबर के बाद, उसके बाद से वो घर पे ही अपने सीएम बन के बैठे हुए हैं। सभी ने सपने ले लिए हुए हैं, कोई सीएम बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। बकवास करनी होती है कैमरे के सामने जाके, कुछ भी जाके जुबान दे आते हैं और बाकी सारा ठिकरा फोड़ देते हैं हमारे सिर पे। ऐसे बंदों के लिए मैं 6 दिन अपने 1.5 साल के बच्चे छोड़ के मैं जेल नहीं गया, ऐसे दल्लों के लिए, ठीक है, जो जाके पार्टीज के बीच में जाके अपनी सेटिंग कर देते हैं ना जाके, और पूरी सभा को बदनाम कर रहे हैं। 2-4 बंदे ही हैं, तो अब आपने अपना दिमाग लगाना है कि आपने पूरी सभा को उस चीज के लिए ब्लेम करना है कि यार वो 2-4 बंदे जो थे जिनकी वजह से हुआ है उनको। और दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि कल मैं नहीं, मेरे साथ कुछ और भाई भी हैं, शायद वो रिजाइन कर देंगे अगर इनको आज सभा से नहीं निकाला गया। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, जो भी उसका डिसीजन है 1-2 घंटे तक आ जाएगा। तो तब तक मैं बस यही कहूंगा कि यार एक तो युवा सभा हार्डकोर वर्कर भाई, हमने ये देखो यार सभा ज्वाइन की, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा ना, हमने सभा ज्वाइन की, मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी या मैंने कोई वोट बैंक नहीं लेना, किसी से वोट नहीं मांगने, ना मैंने कहीं जाके, मेरे को उस चीज की जरूरत है। भगवान की दया से हमारी फैमिली ने काफी अच्छा काम किया, हम उसमें खुश हैं। जो मेरे फादर साहब ने काम खोला था, जो उन्होंने चलाया, जो मैंने काम किए, हम उसमें खुश हैं। हमें कुछ पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ना हमें किसी चीज का लालच है।
ठीक है, हमने हर जगह किया था कि चलो सभा यार जुड़ी है अपने अपनी बिरादरी के साथ है तो बिरादरी के काम करेंगे। बट ये 2-3 साल से जो 1-2 बंदों की वजह से जो सभा पे मतलब हो रहा है ना, बार बार हम भी यार परेशान हो गए उनको उस चीज़ को डिफेंड करते करते। कितनी बार डिफेंड करूंगा मैं उस चीज़ को। हमेशा से मैं यही चीज़ रहता था कि यार सभा है, चलो कोई बात नहीं, अपने ही भाई हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बट कल जो हुआ यार वो कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया हुआ है। इसके बाद तो अब तो डिफेंड करने की बात तो छोड़ो यार, बीच में रहने का भी वो नहीं। अगर वो बंदे रहे सभा में तो हम नहीं रहेंगे। अगर हमें सभा पूरी अगर चाहती है कि हम बिरादरी के काम आगे भी करें तो उन बंदों को उनको एक्शन लेना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा सभा से बाहर, तभी बात कोई बनेगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट यही है कि यार सभा को मत इस चीज़ में ज़बरदस्ती घसीटो, टारगेट मत करो, ठीक है। कि 2-4 बंदों की वजह से पूरी सभा बदनाम होगी तो नुकसान मैं बता देता हूँ आप ही लोगों का है। सभा में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसका पर्सनल नुकसान होगा। जिनका होगा ना, जिन्होंने पॉलिटिकल फायदा उठाना था या अपने बिजनेस के लिए सभा यूज करनी थी, उनको हो चुका है कल का। उनको कल का आप लोगों ने सही प्रसाद दे दिया है, पर उनके साथ साथ पूरी सभा को मत रगड़ो यार, ठीक है। ग्रेट बंदा नहीं, ऐसी वो यार ग्रेट वाली बात नहीं है भाई। कोई भी देखो, सारे जितने भी सभा के साथ जुड़े हैं ना, वो जुड़े किसी ना किसी मतलब मकसद के लिए जुड़े थे कि हमने काम करना है कुछ या लोगों के लिए करना, और किया भी। ऐसी बात नहीं है, 10 साल 12 साल से सभा काम कर भी रही है। पर कहीं ना अब ये चीज़ फील होती है कि यार शायद हमने गलती कर दी। जो हमने 23 सितंबर की छुट्टी हमें मिल गई ना, सबसे बड़ी हमें गलती जो है ना हमसे वही हुई है, क्योंकि उसके बाद से हमारे लोग ही आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गए। वो तो मान ही किसी को नहीं रहे। औकात में जो सरपंची की इलेक्शन लड़ने की, जीतने की नहीं है, खुद को सीएम बना के बैठे हुए हैं। हर एक डिसीजन लेना है, 2-4 बंदे सभा में उठते हैं, मुंह उठा के डिसीजन लेते हैं और हमारे ठिकरे पे हमारे सिर पे फाड़ देते हैं कि चलो जी हमने डिसीजन ले लिया, अब चलो ऑल द स्टैंड विद यू। यार देखो भाई, ऐसी बात अब जिसने लेनी है सर एमएलए की टिकट, हम नहीं बोलते यार, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि सभा में से बंदे निकले यार, आगे पॉलिटिक्स में जाएं, पर सभा के सिर पे नहीं जाएं, सभा का यूज करके नहीं जाएं। उस चीज से मेरे को दिक्कत है। 23 सितंबर आना नहीं भैया, 23 सितंबर आना क्या है? इन्होंने मुंह कैसे दिखाना बाहर लोगों को 23 सितंबर के लिए? काम ऐसे किया हुआ है कि मुंह दिखाएंगे लोगों के, जूते मारने लोगों ने इस बारी। जाए तो सही लोगों के बीच में।